हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में आप क्या करेंगे, आपने ये 11th में पढ़ा है डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है ना। उसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको मैं यहाँ दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज और उसके बिना फॉर्मूले के आप उसका डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, डी बाई डी एक्स सी एफ एक्स। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव किया जाता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन होता है सिर्फ वेरिएबल का। सेकंड, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव किया जाता है, तो डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन। ठीक है ना। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये आपने 11th में पढ़ा है सब। अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो उनको डेरिवेटिव किया जाता है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड। अगर वे सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो फिर ऐसे हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है। थर्ड, डी बाई डी एक्स एफ वन इंटू एफ टू। दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो रहा है, मैं उसको फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से ले लेता हूँ। एफ एक्स और जी एक्स ले लीजिए, एफ वन एफ टू ले लिया मैंने, दो फंक्शन ले लिए, एक एफ एक्स है एक एफ टू है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये प्रोडक्ट रूल है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा आपका। ठीक है ना। आप दोबारा देख लीजिए, यानी दो फंक्शंस का अब अगर प्रोडक्ट हो रहा है, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे, प्लस जिसको पहले डिफरेंशिएट किया है उसको एज इट इज रखा, और जिसका पहले एज इट इज रखा था उसको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है। थर्ड, फोर्थ, डी बाई डी एक्स एन अपॉन डी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपका फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला होता है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। आप एक इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, सर ये ए डी पहले आएगा। देखिए, डी मीन्स डॉक्टर, यानी हमेशा बाहर रहेगा। ठीक है ना, बड़ा होता है भाई, और नर्स है वो अंदर रहेगी एन। फिर तो ये डी बाई डी एक्स एन अपॉन डी, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपके चार प्रॉपर्टीज है जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला फर्स्ट, डी बाई डी एक्स सी। अगर कोई प्योर कांस्टेंट है, उसके कोई सात वेरिएबल नहीं है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स या वाई, जिसके भी जीरो। सेकंड, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। देखो, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर एन, वेयर इज एनी कांस्टेंट, पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है। थर्ड, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अगर यहाँ पे बेस ई है, यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस ई है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ओके। फोर्थ, फिफ्थ, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स बेस ए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। अब बेस अलग से है, log a। ठीक है ना, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, या log a बेस e हो जाएगा, इसको ऐसे रख लीजिए आप। ठीक है ना, 1/x log e बेस a। फिफ्थ, सिक्स्थ, अब टिग्नोमेट्रिकली देख लीजिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ध्यान रखना है किस किस के डिफरेंशिएशन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स,
साइन एक्स का क्या होगा, कोस एक्स। 7th डी बाई डी एक्स, कोस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। 8th डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। 9th डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। 10 डी बाई डी एक्स की पावर नहीं, कोट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 11 डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिसका डेरिवेटिव जो मतलब जो सी से स्टार्ट होता है उसके डेरिवेटिव में माइनस आता है। ये चीज़ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाता है कि किस में पॉजिटिव आता है किस में नेगेटिव। जो सी से स्टार्ट होते हैं उसके डेरिवेटिव में क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्वेश्चन नंबर ये फॉर्मूला नंबर 12 डी बाई डी एक्स, रूट एक्स का आप डायरेक्ट याद रखेंगे आप, ठीक है ना। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता तो इस वाले फॉर्मूले से है डी बाई डी एक्स की पावर n, पर आप डायरेक्ट याद रख लेना ऐसे, ठीक है ना। एक 13 इसको भी आप डायरेक्ट याद रख लेना, डी बाई डी एक्स 1/x रेज़ टू द पावर n। अगर फ्रैक्शन में ऐसा है अपन, वैसे तो ये इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना, पर इसको आप डायरेक्ट याद रखना चाहे तो ये होता है जो भी पावर होती है उसको ऊपर माइनस में लिख दीजिए और नीचे एक पावर इंक्रीज कर दीजिए। ये फॉर्मूले होते हैं आपके, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है ना। कोई और फॉर्मूले याद आते रहेंगे और साथ के साथ हम आपको लिखवाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। एक चीज़ और, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ और लिखवा देता हूँ। अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला, इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है ना। ओके, अगर x इज इक्वल टू एफ वाई है और इसको हम x को y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश वाई। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और भी है इसमें कुछ कंडीशंस, चलो अभी पहले वही बता देता हूँ, क्वेश्चंस अभी बाद में बताएंगे। जैसे डी बाई डी एक्स है, साइन ए एक्स प्लस बी, अगर x का कोफिशिएंट a है, ठीक है ना, x का कोफिशिएंट प्लस कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वही सेम साइन का होता है कोस ए एक्स प्लस बी, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो इनटू में आ जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। या चाहे डायरेक्ट कर ली, याद रख लीजिए, या उसका कोई रूल होता है वो भी हम अभी आपको बता देंगे। ये चीज़ यही सेम आपका साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक सबके लिए होता है। और यही अगर मैं आपसे कहने लगा डी बाई डी एक्स ई रेज़ टू पावर ए एक्स प्लस बी, तो सेम वो यही, ये एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब के लिए नहीं होगा, सिर्फ किसके लिए होगा, एक्स के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो इनटू में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे हम दोबारा इसमें डाल लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज है 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये जो होगा ये चेन रूल से होगा, ठीक है ना। चेन रूल से कैसे करते हैं इसको आप ये एक बार देख लीजिए। आप इसमें क्या करेंगे, जो साइन ये वाला एंगल है इसको हम पुट करेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन t, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए आप, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी, तो साइन t का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है कोस t, फिर इस t को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का तो 2x हो जाएगा, पावर आगे आ जाती है एक पावर कम, और 5 का 0 यानी ये आपका आ जाएगा 2x,
ठीक है ना। आपको चाहिएगा dy बाई डी एक्स, तो दिस विल बी dy बाई डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये चेन रूल का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। उसके बाद dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है, कोस, और t की वैल्यू रख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 एंड डी टी अपॉन डी एक्स 2x, तो यानी ये हो जाएगा 2x कोस स्क्वायर कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। ऐसे करना है। और अब मैं जो एक तरीका अपना बताऊंगा, आप उसी तरीके से हर क्वेश्चंस करेंगे। चेन रूल से आप करेंगे तो बहुत टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। आप इसको देखिए करेंगे कैसे। y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको आप ये इसको डेरिवेटिव यानी इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, ठीक है ना। y का डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है, साइन। तो साइन में आपको डिफ्रेंशिएशन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन में देखो हमें डिफ्रेंशिएशन पता है साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता है ना, हमें क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। किसका पता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कोस एक्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स साइन, इस पूरे को अपने माइंड में एक्स सपोज करेंगे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का हो जाएगा इस जिसको जो देखो डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है साइन, उससे आगे जो भी चीज़ है अपने माइंड में एक्स सपोज कर लीजिए। इसको हमने एक्स सपोज कर लिया, ये हो गया अब साइन एक्स, जो यहाँ पे मेरी उंगली रखी है ये एक्स हो गया। अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस एक्स, कोस पर लिखेंगे वही कोस एक्स, और जिसको एक्स सपोज किया था इनटू में उसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये ही तरीका सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 0। तो इसको सोल्व किया, आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो यहाँ पे भी ये सेम यही आता। तो आप इस वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें क्या है आपका y इज इक्वल टू कोस साइन एक्स, तो सेम वही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो यह हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स कोस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद आ रहा है कोस, तो इससे आगे वाली चीज़ को मैंने एक्स सपोज कर लिया। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन और साइन एक्स, भाई जो भी इसको एक्स माना था वो तो लिखेंगे ही जो भी, और फिर डी बाई डी एक्स करेंगे दोबारा साइन एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन साइन एक्स इंटू और डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या, अब तो ये सिंपल वही आ गया जो आपका फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा कोस एक्स। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये करना है। अब क्वेश्चन नंबर आप थर्ड देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, तो वही डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, अब आप खुद लिख लेंगे उसको डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी। तो देखो इसको अपने माइंड में x सपोज करेंगे, डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद साइन आ रहा है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, और दोबारा किसका करेंगे ए एक्स प्लस बी का, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस बी का कोस ए एक्स प्लस बी, ए कांस्टेंट है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, एक्स का 1 हो जाता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में 1 होता है, बी का क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहा है, y इज इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स, ठीक है।
ये हो गया आपका y इज इक्वल टू sec tan रूट एक्स। तो आप इसको दैट एम्प्लाइज dy बाई डी एक्स sec tan रूट एक्स। ठीक है ना। देखिए डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है आपका, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना। डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद आपका आ रहा है, इसको आप x मानेंगे, sec x। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। sec x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec x tan रूट एक्स। sec x tan x tan रूट एक्स। देखो इसको आपने x सपोज कर लिया, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को आपने x सपोज किया, तो sec x का होता है sec x और tan x इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको आपने x सपोज किया है उसका दोबारा करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद इसको x सपोज कर लिया। देखो इसे सिंपल तो आया नहीं, tan x तो आया नहीं, जिसका हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, तो इसको आपने रूट एक्स सपोज करना पड़ेगा। tan x का होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर रूट एक्स। ठीक है ना। और sec स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना, और डी बाई डी एक्स, जिसको फिर अपने माइंड में रूट एक्स को सपोज किया था, ये आ गया, और रूट एक्स का हो जाएगा आपका sec tan रूट एक्स tan रूट एक्स sec स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। ज़्यादा इसमें क्या क्या होगा, इसने आगे लिखा हुआ होगा, यही तो बताता है, ऐसे तो करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोला है, फिफ्थ में है आपके पास y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस डी। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो दैट एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स साइन ax प्लस बी अपॉन कोस cx प्लस डी। ठीक है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज कोस cx प्लस डी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स कोस cx प्लस डी अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका कोस cx प्लस डी। देखिए डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद साइन आ रहा है, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद क्या आ रहा है, साइन। तो साइन का हो जाएगा कोस ax प्लस बी, और दोबारा करेंगे हम ax प्लस बी का, माइनस साइन ax प्लस बी। यहाँ भी डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, कोस का होता है इनटू में माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और दोबारा करेंगे हम सी एक्स प्लस डी का अपॉन, ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ओके, फिर ये आपका आ जाएगा कोस सी एक्स प्लस डी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का ए तो एज इट इज एक्स का 1 बी का 0, माइनस माइनस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये हो जाएगा c इंटू एक्स का 1 और d का 0 अपॉन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है ना। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, ये बस ये a बाहर आ जाएगा, a कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ऐसे ही c साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी
अपॉन कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखिए मैंने आपको बताया था, जैसे आप चाहे तो इसको डायरेक्ट कर सकते थे, डी बाई डी एक्स, ये आपका देखिए डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। और मैंने कहा था जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है वो इनटू में आ जाता है, देखो यहाँ पे इनटू में ही आया है ये, ठीक है ना। तो आप चाहे तो आगे अगले वाले स्टेपों में इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, y इज इक्वल टू कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5। तो दैट एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब माइनस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 5, यानी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा कोस एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर, तो यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर है तो, प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 डी बाई डी एक्स कोस एक्स क्यूब, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आपका आ जाएगा कोस एक्स क्यूब डी बाई, इसको एक्स सपोज कर लिया, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x 2 साइन एक्स रेज टू पावर 5, इसको एक्स सपोज किया था। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर यानी पावर खोलनी, अगर पावर होती है तो सबसे पहले पावर खुलती है एक्स की पावर n वाले मेथड से, पावर आगे आ गई एक पावर कम हो गई, दोबारा होगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स रेज टू पावर 5 का प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5, यहाँ पे पावर नहीं है ये एंगल में है, तो यहाँ डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद आ रहा है कोस, कोस का होता है इनटू में माइनस साइन एक्स क्यूब और दोबारा करेंगे एक्स क्यूब का, तो ये आपका आ जाएगा 2 तो बाहर आगे लिख लिया कोस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 5। अब डी बाई डी एक्स के जस्ट बाद आ रहा है साइन, साइन का होता है कोस एक्स रेज टू पावर 5 को, इस एक्स रेज टू पावर 5 को एक्स मानेंगे, दोबारा करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर 5 का, ये माइनस हो जाएगा प्लस माइनस, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स क्यूब और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5, एक्स रेज टू पावर 5 ये हो जाएगा 2 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 5 कोस एक्स रेज टू पावर 5 और यह आ जाएगा 5x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, आगे ले लेते हैं इसको, इसका तो होगा बस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 5 साइन एक्स क्यूब, बस इसको भी आगे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 10x रेज टू पावर 4 कोस एक्स क्यूब साइन एक्स रेज टू पावर 5 कोस एक्स रेज टू पावर 5 एंड माइनस 3x स्क्वायर, चाहे तो इसमें से आप कॉमन भी ले सकते थे कुछ, पर छोड़िए आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।